प्रभु यीशु मसीह तुम सारे बहुत बरकत देवे जी। पंजाबी समझते सारे? और मैं लूका की किताब चो पढ़ना चाहता 4 अध्याय और फिर असी बाइबल से थोड़ी गल करांगे। लूका 4 उसका 16 अध्याय तो लेके फिर वह नासरत में आया। हाँ जी पढ़ दो। और इस पढ़ना है 22 तक। फिर वह नासरत में आया 21 तक। जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लिखा तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन। प्रभु अपने वचन दे पढ़े जान ते बहुत बरकत देवे। और इस तो पहला कि मैं शुरू करा और मैं चाहता कि थोड़ा जिहा ध्यान दियो, मोबाइल कृपा करके बंद कर दियो, वचन नूं रिस्पैक्ट देने लई, मैनूं नहीं बाइबल नूं। और अगर पुराने नेम च पढ़िए पता लगता है कि बाइबल का आदर कितना सी। जद भी बाइबल पढ़ी जाती पुराने नेम लोग खड़े रहिंदे सी, लोग खड़े हो जाते सी और बड़े आदर दे नाल सम्मान दे नाल तुरियां बजदियां सी। अज भी वही बाइबल है, अज भी वही परमेश्वर है, वो कदे बदलता नहीं। खासकर पुल पढ़ देते मैं देखदा पास्टर मीटिंग चल रही, कई बार मोबाइल लैके बैठे बजा रहे। यार संगती च साडे दूजे कॉन्टैक्ट टुट जाने चाहिए। और अगला गल जो मेरा प्रचार है, जिन्ने बैठे उन्होंने मैं वंगार के कहने लगा, अगर एक भी गल बाइबल च बाहर निकले मैं उसका जिम्मेवार हाँ, तुम मैनू बिठाओ मेरे नाल गल करो। पर अगर ये पूरी गल बाइबल दे विचों होवे फिर तुहानू मनन लई मैं चैलेंज करना। अगर एक भी गल बाइबल च बाहर होवे मेरे नाल बैठ के गल करो। और मेरा विषय है, यीशु मसीह ने क्या आज ये लिखत पूरी हुई। मैं आज आप गल करांगे आज लिखत केड़ी है। जब तक सानू ये नहीं पता लिखत केड़ी अज सर किद्दां पता लगेगा कि पूरी हुई है। इसलिए लिखतां नूं जानना बड़ा जरूरी है। और जदों तुसीं लिखतां जानदे हैं और तुहानू पता कि साडे युग दियां साडे समय दियां लिखतां केड़ियां हैं, और फिर तुहानू पता लग जाएगा कि ये लिखत इस युग लई है और ये पूरी हुई है। और ज्यादातर खराबी की है, खराबी ये है लोगों के नाल, सारे धार्मिक वर्ग के नाल, कि लिखत उन्होंने पता हुंदी है। लिखत तो जानू आ क्योंकि इत्थे डिप्लोमे आ, डिग्रियां बाइबल ते PhD लैके बैठे आ, LLD आ, और उन्होंने कोल DTH आ, BTH आ, सारियां डिग्रियां बाइबल दे उत्ते। और इन्हां डिग्रियां दे नाल उन्हां लिखतां दी जानकारी है। लेकिन ओही लिखत जदों क्रियाशील हुंदी है, वो लिखत जब पूरी हुंदी है और लोग उस तो खुंज जाते हैं। और यही मैं गल करनी चाहता कि लोग खुंजते किद्दां आ, किद्दां खुंजते गए और किद्दां अज खुंज रहे हैं। और अगला नंबर ये कि असी बाइबल के प्रचारक हैं, विश्वास साडा पेंटिकास्टल है, वो पेंटिकास्टल विश्वास जो पतरस याकूब यूहन्ना चेलियां दा सी। किसी जथेबंदी दे पेंटिकास्टल नहीं गए और जिन्हां दे कोई बाइबल कॉलेज होण उन्हां दा असी खंडन करदे हां इस बाइबल दे आधार दे उत्ते। आमीन। इसलिए तुहानू लग गया पता मैं संस्था नूं इत्थे प्रचार करन नहीं आया क्योंकि असी किसी संस्था दे नहीं हैं। पर यीशु मसीह ने कहा जे मनुख दा पुत्र उच्चा चुकिया जावे तो बहुत सारे लोगों ने अपने वाल खिंच लेगा। मनुख दा पुत्र यीशु मसीह वचन है, इसलिए मैं वचन को इत्थे ऊपर चुकना चाहता ताकि वचन लोगों को खिंचे। क्योंकि जमीन आसमान टल जाएगा पर उसका कहा हुआ वचन कदे नहीं टलेगा। वचन ने पूरा होके रहना है, वचन टल नहीं सकता है। हमें इसलिए वो वचन
जो कल आज जुगो जुग इको जिहा है। आमीन। और वो किद्दां काम करदा और किद्दां लोग ठोकर खांदे, क्यों ठोकर खांदे, इस ऊपर असीं गल करांगे। हुण ये दे कि प्रभु यीशु मसीह लूका 4 अध्याय कफरनहूम च गया। कफरनहूम ओहदा अपना पिंड सीगा। यीशु मसीह नासरत दा सी। नासरत और कफरनहूम च मसीह 5-7 किलोमीटर का फर्क है। प्रभु की कृपा दे नाल मैं पिछले महीने इसराइल दे विच सी और इस कफरनहूम च असीं गए। आ हैकल जिथे यीशु मसीह ने लिखत पढ़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जाके आया, हजे तक ਉਹਦੇ खंडर खड़े आ और पिलर भी हैं। आमीन। और इथे यीशु मसीह लिखे अपने दस्तूर के अनुसार वो भवन च जांदा सी, चर्च विच जांदा है। और बाइबल भी दसदी जो 12 साल का बच्चा सी उदों भी वो चर्च विच गया और उसने अपने मां बाप को कहा कि तुहानू नहीं पता मेरा मेरे पिता के घर दे विच होना जरूरी है। ते अपने दस्तूर अनुसार वो गया और जब वो उत्थे गया भवन दे विच ਉਹਨੂੰ ਯशाया ਦੀ पोथी ਦਿੱਤੀ गई। पोथी सी, पोथी ਸਕਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। लेकिन उन्हें सारी बाइबल ਨੂੰ खोल लिया, यशाया ਦੀ पोथी ਨੂੰ खोल लिया, खोल के उन्हें 61 अध्याय पढ़िया। यशाया 61 उन्हें सारी बाइबल ਨੂੰ खोलदा गया, खोल के उन्हें ਸਕਰੋਲ जो सी उन्हें 61 चैप्टर पढ़िया। आमीन। और 61 चैप्टर पढ़ के उन्हें केड़ा ओदे चो पढ़िया, ये पढ़िया प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए जो ने मैनू मसा कीता ते गरीबां नू खुशखबरी सुनावा। उस मैनू कलिया है कि बंधुआं नू छुटण अते कुचलिया होयां नू अते अन्यां नू वेखण दा प्रचार करा ते कुचलिया होयां नू छुड़ावा अते प्रभु दी मंजूरी दे वरे दा प्रचार करा। जदों ने गल कही ये लिखत सी, जदों ने लिखत पढ़ ली, इस बाद उन्हें पोथी बंद की बाइबल च लिखा और किहदे हाथ च फड़ा दी? सेवक पादरी दे हाथ च उन्हें बंद करके फड़ा दी। किहड़े पादरी दे? जिहड़ा उस भवन दा प्रचारक सीगा। शायद हो सकदा PhD होवे, हो सकदा LLD करके उत्थे बैठा होवे, हो सकदा BTH दा बेचारे को डिग्री होवे कोई, लेकिन वो पादरी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ सीगा, इसलिए वो पादरी सीगा, इसलिए वो सेवक सीगा। लेकिन यीशु मसीह ने बंद करके उन्हें पोथी फड़ाती, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बाद बाइबल च लिखा सब दी अखां उहदे ते लगियां सी। जब तक उन्हें लिखत पढ़ी जो कि हिस्ट्री सी, उन्हें इतिहास पढ़िया जो यशाया दी किताब च सीगा। इतिहास नूं चुके पढ़ दिता, लोग बस मजे च देख रहे हैं। लेकिन जदों ने इतिहास नूं वर्तमान च बदलिया, जो ने क्या आज ये लिखत तुहाडे सामने पूरी हुई, उदों मुश्किल हो गई। अगे पढ़ो, अगे की लिखा यीशु मसीह नूं उन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने फड़ के उस पहाड़ के उत्ते ले गए। मैं उत्थे जाके आया प्रभु की कृपा नाल। जितों लिखा कि उन्होंने क्या कि उन्होंने मुद्दा सिर भारने थले सुटन। क्यों? क्योंकि उन्हें एक भूतकाल की लिखत नूं बाइबल नूं चुकिया और उन्हें उन्हें वर्तमान फिट कर दिता और इन्हें करके क्या आज ये लिखत पूरी हुई है। इसलिए मैं आज उसी तरह उसी प्रेरणा हेठ, उसी मसा दे हेठ कुछ लिखता तुहाडे अगे रखना चाहना जिहड़ियां आज इन्हां दिनां पूरीआं होईयां। वो लिखत अज दे लई सीगी और अज ये पूरी होई आ। और जदों पूरी होई और जिदा यीशु मसीह दे दुआरे चढ़ गए, उन्हें मारने लई कौन? एक धार्मिक वर्ग, एक धार्मिक वर्ग उन्हें मारने लई पीछे बह गया, क्योंकि उन्हें क्या किया? वचन बाइबल तुहाडे सामने पूरी हो गई। आमीन। इसी तरह देखते कि जदों लिखत पूरी हुंदी आ, कुछ लोगों को मुश्किल क्यों आउंदी है? और जिन्हां नूं मुश्किल हुंदी वो धार्मिक वर्ग हुंदा, वो सिक्ख्या हुंदा है बाइबल बारे, उन्हें नॉलेज हुंदा है, दूजे नूं कुछ लेना देना नहीं है, देना दूजे नूं इहदा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक धार्मिक वर्ग क्यों करता है इहदा? आमीन। और तुहानूं समझ लग गई, मैं सारे ते चोट मार रहा है, जिन्ने भी असीं हैं सारे धार्मिक वर्ग के, सारी क्रिश्चियन जथेबंदियां जिहड़ियां 3000 तो उपर धरती दे उपर है, पर मैं इसलिए कर रहा क्योंकि बाइबल इन्हूं साबित कर रही है। आमीन। अजे दे कि प्रभु यीशु मसीह जदों आया उत्थे उन्हें इतिहास नूं चुकिया और इतिहास लिखा सी प्रभु यीशु मसीह दे बारे च। और यशाया ने भविष्यवाणी की थी। यशाया महान नबी सी। यशाया ने दी किताब अगर अस पढ़ते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 किताबां हैं
और पूरी बाइबल दे विच भी 66 किताबां हैं। इसलिए यशायाह ने पूरी संपूर्ण बाइबल लिखी है। यशायाह को लेके 66 तक सारी बाइबल का यशायाह की किताब च लभेगी। हुण इस महान नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी सी कि एक आप पहला भविष्यवाणी लेने ने क्या एक कुआरी गर्भवती होवेगी, वो पुत्र जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखणगे। एक भविष्यवाणी सैकड़े साल तो 450 साल तो ऐसे तरह लटक रही सी हवा च। जो परमेश्वर का वचन है कदे खत्म नहीं होता। परमेश्वर खुद शब्द है आमीन और मनरोंदा रहता है और आवाज साडी भी कदे खत्म नहीं होती है और ये हवा च सदा रहती है। इन्हें साला और ये चाहे हजारों साल बाद भी दोबारा कैच कर सकते हो। आदमी मर जाता थी रिकॉर्डिंग की आवाज जीवित रहती है आमीन। लेकिन परमेश्वर की आवाज अनंत आवाज है और परमेश्वर अपने वचन की पालना करता है। बाइबल च लिखा है स्वर्ग सब तो ऊपर जो दर्जा है वचन दा है। वचन टल नहीं सकता। वचन जो है ये सब तो अहम है। वचन का दर्जा सब तो बड़ा दर्जा है और बाइबल दादी की पवित्र मनुख प्रेरणा पाके उबारे गए, उकसाए गए, पवित्र आत्मा के नाल भरे और पवित्र मनुखा ने बाइबल लिखी है। और ये भी लिखा सारा पवित्र शास्त्र सारी बाइबल परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा लिखी गई और फिर लिखा ना तेरे च एक लफ्ज बढ़ाया जा सकता ना ही एक भी लफ्ज घटाया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण बाइबल है। इसका अनुवाद कोई बंदा नहीं कर सकता है। इसका अनुवाद सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसमें लिखा है। पवित्र आत्मा ही इसकी समझ देगा। और यीशु मसीह ने क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा मेरे उत्ते है। यशायाह उसने आकाश में चुकिया जो कि इतिहास का और ऐसे यशायाह ने क्या कि एक कुआरी गर्भवती होवेगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखणगे। और ये वचन उसका इसी तरह कायम रहा। एक दिन उस वचन दे पूरा होने का समय आया। एक लिखत सी वो किसी समय का उड़ीक कर रही सी लिखत ताकि समा आवे और लिखत पूरी हो। लिखत सैकड़े साल तो उसी तरह कायम रही। यशायाह ने लिख दिता। परमेश्वर अपने वचन करे नहीं भूलता। परमेश्वर करे चेता नहीं भूलता है। लेकिन उन्हें किसी समय ने उस लिखत को ठहराया सी। यादो बाइबल च लिखा जब समा पूरा होया परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजे। या समा पूरा हो गया उस भविष्यवाणी दे पूरा होने का या तो उस लिखत ने क्रियाशील होना ही जो कि अखर है। ये अखर मुर्दा है। ये लिखत मुर्दा है। इसलिए किताब की भक्ति नहीं करते मेरे हाथों देख सकती है ये मुर्दा है। ये लिखत मुर्दा है बाइबल च लिखा। लेकिन लिखत जो उठती है किसी बंदे च जीवित होती है, किसी बंदे च बढ़ती है, किसी च देहधारी हो जाती है। लिखा वचन देहधारी हो जाता है। एक मुर्दिया पर लिखत सी पई और इन्हें लिख दिता गया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा इस लिखत के मंडराउन लगा क्योंकि उस लिखत दे पूरा होने का समा आ गया। और जदों समा पूरा होया जिब्राइल स्वर्गदूत स्वर्ग तो हेठा उतर आया और मरियम के कोल आया और उसने क्या धन है तू मरियम तेरे ते परमेश्वर का आत्मा साया करेगा और तू एक पुत्र जनेगी। उन्हें क्या किस तरह हो सकता है मैं तो कुआरी हाँ आदमी को नहीं जानती और एक कुआरी दे बच्चा किदा पैदा हो सकता। उन्हें क्या कि ये लिखत पूरी होनी है आमीन। हुण यशायाह ने लिखत बोली सी। यशायाह ने भविष्यवाणी की सी और उसे जो पूरा होने समा आया हुण लिखत किहदे विच पूरी हो रही है। हुण लिखत जो मुर्दा सी मरियम दे अंदर जीवित होने लगी। इना मतलब जेड़ा क्या सी एक कुआरी गर्भवती होवेगी कौन सी वो मरियम खुद सी आमीन। इना मतलब कि जदों समा पूरा होया एक धरती ते मरियम सी ताकि उस लिखत को अपने अंदर जीवित करे और लिखत मरियम के अंदर देहधारी हो जाए। और बाइबल दी वचन केड़ा वचन यशायाह काट वाला आमीन। वो वचन जेड़ा सी एक कुआरी गर्भवती होएगी यशायाह 9:6 आमीन। वो की कहता है कि साडे लिए एक पुत्र जम्मिया सानू एक बालक दिता गया पुत्र बख्शिया गया राज ओदे मोढे उत्ते होवेगा ओदा नाम इउं पुकारिया जावेगा
अचरज सलाहू सर्वशक्तिमान परमेश्वर शांति का राजकुमार अनादि पिता सानू एक पुत्र बख्शिया गया लेकिन ये पुत्र कौन है अनादि पिता अनादि का मतलब है अनंत काल का पिता अंग्रेजी च लिखा है इटर्नल फादर एवरलास्टिंग फादर जिन्हें ना शुरुआत है ना खात्मा है यीशु मसीह अनादि पिता है लेकिन ये पिता पुत्र बने आमीन क्योंकि छुटकारा देने लिए पुत्र एक परमेश्वर का देहधारी होना जरूरी सी पहला तिमोथी 3:16 गॉड वाज मैनिफेस्टेड उथे बड़ी जीप आके गॉड लिखा है परमेश्वर देहधारी हुए आमीन और लिखा कि यह समा पूरा होया उस लिखत दे पूरा होने दा उस भविष्यवाणी दा समा आ गया और लिखत जेडी जीवित हो गई एक औरत दे अंदर और वो सी मरियम लेकिन जदों वो औरत गर्भवती हुई और वो लिखत पूरी हुई कि लोगों ने कबूल कर लिया उसने नहीं एक लिखत से एक समय ने और अपने ठहराए हुए समय से पूरी हो रही है बिल्कुल उसी तरह पूरी हो रही जिस तरह की बाइबल च लिखी है बिल्कुल शायद भविष्यवाणी के अनुसार बिल्कुल मलाकी 3 के अनुसार परमेश्वर अचानक अपनी हैकल च आ जाएगा और परमेश्वर अचानक अपनी हैकल च आ गया और हैकल यीशु सिका लेकिन परमेश्वर उस हैकल च आया पिता पुत्र च निवास कर रहा है महान पवित्र आत्मा पुत्र दे विच उन्हें लिया गया और एक पुत्र यीशु एक बदन एक शरीर एक हैकल और एक पिता अंदर आ गया मलाकी 3 पूरा हो गया लेकिन जब ये मलाकी 3 पूरा होया ऐसी गल करे आज ये लिखत सी उस समय दे लई कि पूरी होवेगी और वो लिखत उस ठहराए हुए समय ते पूरी हुई आमीन लेकिन जिस दिन लिखत पूरी हुई स्वर्गदूत हेठा उतर आए और स्वर्गदूता ने अजालियां बड़े ध्यान नाल सुनो एक चोट मारन लगा ये अजाली कौन सीगे भेडां चारन वाले बकरियां चारन वाले जेडे भेडां बकरियां चारदे आ उन्हां दे मुश्क आउण लग पैंदा कपड़ियां चो उन्हां दे गोहे दा स्मैल आउंदी है गंदी उन्हां ते पशुआं वाली और ये जाली सीगे मैदान दे विच बैठे अपनी भेड़ां दी रखवाली कर रहे और स्वर्गदूतां दा जत्था है उन्होंने कहा आज तुहाडे लई मुक्तिदाता पैदा होया दो दिन नगर च जाओ बैतलहम दे विच उथे जो एक नव जन्मे बच्चे नू कपड़े च लपेटिया होया खुरली च पिया देखोगे किनू खबर दित्ती गई अजालियां लेकिन एक आपा चलो पादरी कहिए मैं भी विच ही हां एक पादरी रोज बाइबल पढ़ता सी और वो लोगों को सिखाता एक कुआरी गर्भवती होगी वो पुत्र जनेगी साडा मसीहा आने वाला है साडे मसीहा ने आना इसराइल नूं छुटकारा देना है देखो असी रोम की गुलामी विच हां और साडे उत्ते अत्याचार हो रहे हैं भुखमरी है बलात्कार है और किस तरह आर्थिक मंदी गुजर रहे हैं लेकिन मसीहा आ रहा है और मसीहा जब आवेगा सानू छुटकारा देगा चर्चे चोरे गीत गा जा रहे हैं और भवन चोरी वडियाई की जा रही है ओदी महिमा गाई जा रही है और पास्टर ट्रेंड है इतना दे लई क्योंकि मसीहा नू उड़ीक रहे हैं लेकिन जिस दिन वो लिखत पूरी होई कोई मैंने दस सकता है इस बाइबल किसी पास्टर को पता लगता है कि कोई दस सकता है कि इस बाइबल च लिखा कि उन्हें धार्मिक वर्ग हो गया हन्ना देख तू इस समय का महायाजक क्या कैफा देख तेरी जांच का ये समय और तू भवन सेवा करता है देख मसीहा उतर आया है कैफा हन्ना और कैफा उस समय दे महायाजक सीगे किसे नहीं दसिया गया लेकिन एक वो लोग जेड़े अजाली से वो लोग जेड़े भेड़ां बकरियां चारदे सी वो लोग जिन्हां ने इहदे बारे ज्यादा जानकारी नहीं सी सिंपल लोग साधारण लोग लेकिन उन्हां दी भविष्यवाणी जो उन्होंने समय पूरी हुई उन्होंने उत्ते बरकत हो गई उन्होंने क्या किया आज वो लिखत पूरी हो गई है तो उते नगर च जाओ मुक्तिदाता पैदा हो गया आमीन और उधर एक और सीगे मयूसी और वो चले आ रहे सी पूरब देश विचों चाइना वालों इंडिया वालों इसराइल नूं जाण दे लई और उन्होंने सोचा कि एक वो सोना सी सोने का मतलब है महानता और एक दे कोल गंदरस सीगी गंदरस का मतलब है जो लाश के बाद मौत और एक कोल धूप सी लुबान गंदरस आमीन
और सोना, और एक और धूप सी सेवा। उन्हें क्या कि जेड़ा बंदा पैदा होया है बच्चा, एक ने सोना लिया महान है, एक ने गंदरस ले मरन ले आ रहा, एक ने धूप ले और सेवा ले आ रहा, और चुकमियां भेटा सी और चुकमी थे तो पहुंच गई। और जो गए उन्हें क्या राजा आया, महान आया, सेवा आया, और वो एक महल च चले गए, लेकिन महल वाले ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें सोचा कि शायद महल ना जाए, ना महल वाले ने पता लगा, ना किसी चर्च वाले ने पता लगा साधारण और सिंपल लोगों को, ऐसा दे साधारण लोगों को जेडे अपनी भेड़ा बकरियां चारने च मस्त सी। आमीन। और देखो एक उस युग लिए एक लिखत सी, लेकिन जो लिखत पूरी हो रही, परमेश्वर दा काम करन दा तरीका की है, परमेश्वर दा काम करन दा स्टाइल की है, वो जेड़ा उच्च वर्ग हुंदा, धार्मिक वर्ग हुंदा आ, उस तो गल्लां नूं छुपाउंदा है। पर क्यों छुपाउंदा? क्योंकि हर एक संस्था ने अपने तरीके का अनुवाद कर लिया होंगे, उन्होंने अपना अपना अनुवाद सीगा। किसी को अनुवाद सीगा वो राजा आ, वो सोने दी पौड़ियां ला के उतर आऊगा, किसी ने क्या स्वर्ग दूत और सलामियां देते होंगे मसीह आएगा, लेकिन जिदन वो आया उन्होंने जगह नहीं मिली पैदा होने, आमीन। उन्होंने सरांच जगह नहीं मिली, और उन्होंने तबेले च रखना पिया, उन्होंने खुली च रखना पिया, लेकिन किसी भी पता नहीं, लिखत पूरी हो गई, वचन अपने ठहराए हुए समय पे पूरा हो रहा है, लेकिन लोग इस तो अनजान है। आमीन। और इसी तरह अगे बढ़ती है गल, और यीशु मसीह उन्होंने प्रचार करने लगा, और जिन्ना यीशु मसीह ने प्रचार किया उन्होंने फिर उन्हें वंगारिया, उन्हें क्या मैंने की कहते हैं कि लिखता पालो। एक आदमी वंगार अपने दुश्मन, यीशु मसीह की सारी जिंदगी बहस से निकली केदे नाल, धार्मिक वर्ग फरीसियां दे नाल, सदूकियां दे नाल, और उन्होंने लिखता समझा रहा कि अज नहीं कुछ लिखता है, और उन्होंने समझ नहीं लग रही इतिहास नूं तो मान रहे, उन्हें क्या किया इतिहास नूं मानते हैं, मूसा नूं असीं जानदे, अब्राहम नूं जानदे, हिस्ट्री नूं, उन्हें क्या हिस्ट्री, जे तुम मूसा नूं जानदे, जे तुम अब्राहम नूं जानदे, तो तुम मैनू भी जानदे, क्योंकि अब्राहम तो भी पहला मैं उन्हें क्या अब्राहम मेरा दिन दे के बहुत खुश सीगा, और कहते कमाल दी गल, इहदी उम्र 50 साल दी बनी, ये कह रहे अब्राहम मेरा दिन दे के बहुत खुश सी, ये अब्राहम नूं कदों मिलिया? उन्हें क्या अब्राहम मेरा दिन दे के खुश सी, अब्राहम ने किस दिन उसका दिन दे के जिदन वो मलकीसदक बन के टकरिया सी, वो मलकीसदक बन के टकरिया, और उन्हें दाखरस दी, और उन्हें उन्हें रोटी दी। पर अब्राहम नूं ये दाखरस रोटी की सी, प्रभु भोज। और पूरी बाइबल पढ़ लो, मलकीसदक तो बाद कोई बंदा नहीं आया, एक दिन यीशु मसीह आया, उन्हें फिर दोबारा रोटी चुकिया, उन्हें फिर दोबारा दाखरस चुकिया, और अपने चेलियां नूं क्या लो रोटी, ये मेरा बदन है जो तुहाडे लई तोड़िया जाएगा, ये दाखरस मेरा लहू है जो तुहाडे लई बहाया जाना है। ये मलकीसदक देह धार के दोबारा आ गया सीगा, और वही काम उन्हें किया जिदन उन्हें अब्राहम नूं दाखरस दिता, जिदन अब्राहम नूं रोटी दी सी, वो दस रहा सी एक दिन मैं बंदा बन के आ रहा है, ये रोटी जी मैं तेन दे रहा, ये मेरा शरीर है जो तोड़िया जाना है, ये दाखरस जो तेन दे रहा है, ये लहू है मेरा जो बहाया जाना है। और उस तो बाद बाइबल किसी ने काम नहीं किया जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। देखो लिखत कही गई, और लिखत अपने समय से पूरी हो रही है, लेकिन किन्ने लोग को समझ रहे हैं? मैं तो कहना चाहना एक बंदा भी नहीं समझे। कौन समझिया? कौन? वो जेड़ा मछियां फड़दा सी, एक मछियां फड़े अनपढ़ अंगूठा लाउण वाला, पतरस पढ़िया लिखिया नहीं सी, पहले जेड़े ने पत्रियां लिखवाइयां, इतिहासकार दसदे आ कि शायद लूका ने लिखियां, उन्हें लिखवाइयां। एक अनपढ़ बंदा मछियां फड़ रहा है, कोई बंदा वो चुंगी ले रहा, मसूल लैन चो बिजी है। आमीन। मत्ती सारे ही यीशु मसीह के चेलियां बारे पढ़ियो, और एक बंदा विचों दसियो जेड़ा कि उन्हें किसी भवन चो फड़िया, हैकल चो फड़िया, उन्हें बाइबल का मार फड़िया, कोई पेनू ट्रेनिंग दिया और एक बड़ा सिक्ख्या सिखाया, ये मेरा काम कर सकता नहीं, उन्हें कोई नहीं लिया।
प्राप्त है इन्होंने। फिर परमेश्वर बाइबल च लिखा है इब्रानियां 13 कि यीशु मसीह कल आज जुगो जुगे करेगा कि जो उसने कल किया आज भी यही करेगा। या फिर उन्हें कल गलत किया है या फिर आज गलत कर रहा है। जो ने कल ठीक किया है फिर आज भी वो ठीक ही करेगा, क्योंकि ना तब्दील होने वाला परमेश्वर हमेशा अपने ना तब्दील होने वाले तरीके ना रहता है। ये बाइबल कहती है अपना तरीका कदे नहीं बदलेगा, किसी दे भी ਉਹਦਾ तरीका वही रहना है जो बाइबल च लिखा है। अपने तरीके के अनुसार लिखता पूरियां कर रहा है। आमीन। और लिखत पूरी हो रही है और परमेश्वर के तारीफ हो रहा है। आमीन। जालियां को खबर दी जा रही है और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई चालू की थी और जो सेवकाई की थी और वो फरीसियां और सदूकियां और जो इस धर्म ग्रंथ के माहर हैं इन्होंने कह रहा कि तुसी मेरे बारे च जानना चाहते मैं कौन है? लिखता चुन फेल नहीं कर सके। यूहन्ना 5:39 लिखता पालो उन्हें क्या केड़ा ताडे विच है जेड़ा मेरे उत्ते गुनाह साबित कर सकता है। उन्हें क्या जे जो लिखिया आया मैं पूरा नहीं किया उन्हें क्या मेरे उत्ते गल करो। आमीन। कोई नहीं कर सकिया लेकिन ये तू ताकि एक दिन वो आया इधर दे हैकल विच। आमीन। और जो हैकल दे लिखत चुकी और पढ़ी जब तक इतिहास पढ़िया गया तब तक खुशियां सारे, लेकिन जो ने इतिहास को वर्तमान च फिट करना चाहा मुश्किल उत्थे शुरू हुई। आज मैं किसी भी चर्च च जावां मैं हिस्ट्री प्रचार करा एक यीशु मसीह सी और वो 33 एडी च मर गया और 1 एडी च पैदा होया उन्हें इदा इदा के काम किए जेड़े मर्जी चर्च चल जावां और लोग खुश होंगे भाई बढ़िया प्रचार किया क्योंकि मैं हिस्ट्री प्रचार की थी और इस हिस्ट्री में तो अखबार वाले भी मानते हैं और क्रिसमस आ रहा अखबार वाले ने आर्टिकल लिखने हैं यीशु मसीह होया इन्हें सच पैदा होया इतना मर गया और जी उठिया। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री सारी दुनिया मान रही है जे असी हिस्टोरिकल यीशु मसीह को मान रहे हैं जेड़ा 33वीं सलीब ते मर गया इन्हों केड़ा जेड़ा नहीं मानता हर कोई मानता जेड़ा क्रिश्चियन नहीं है वो मानता। ये किताबां दे विच है और लिखा कि कदों मरिया कदों पैदा होया हिस्ट्री नूं सारे मानते हैं लेकिन वो यीशु मसीह जेड़ा 33 एडी च मर गया आज वो की कर रहा है जे किते ये दसण लगे मुश्किल खड़ी होनी परेशानी खड़ी हो जानी क्योंकि लिखत जड़ी है वर्तमान च आ गई है। और मैं तो दसना चाहना जदों ये वचन दे तारी हुंदा है उदों मुश्किल खड़ी है। ज्यों ही वचन दे तारी होवेगा एक धार्मिक युद्ध चालू होवेगा लेकिन इस वचन ने लिखने केड़े च पूरा होना है तुहाडे अंदर मेरे अंदर, क्योंकि लिखता हमेशा बंदे अंदर पूरियां होंदियां जिस तरह मरियम के अंदर पूरा होगा। आमीन। और मरियम के अंदर जो वचन पूरा होने लगा वचन देवधारी होने लगा मुश्किल खड़ी हो गई। आमीन। और दे देखी इसी तरह यीशु मसीह ने जब तक इतिहास प्रचार किया किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन जदों ने इतिहास वर्तमान चौके ने आंदा उदों मुश्किल खड़ी हो गई। गल करें आज ये लिखत उस समय लिए लिखत सी कुआरी गर्भवती होगी पूरी हुई लेकिन जो पूरी हुई किन्निया ने मन्निया यीशु मसीह जिन्हें मुर्दियां जिंदे कर दिता। यीशु मसीह जेड़ा मुर्दियां तो जिंदा हो गए 40 दिन फिर दुनिया च रहा। यीशु मसीह जिन्हें अन्या क्या की अपनी देखो जाओ लगने चला दिता ओदी सेवकाई के द्वारा किन्ने बंदे बचे 11 सिर्फ 11 बंदे ने विश्वास किया। 40 मुड़ गए से 70 मुड़ गए से ओदे चेले और उस जिन्हें 11 ने विश्वास किया कौन सी साधारण लोग आम लोग वो बाइबल के मार नहीं सीगे लेकिन बाइबल के मार जिहड़े सी जिन्हां लिखता पता सी कि कुआरी गर्भवती होनी जिन्हां पता ही मसीहा ने होना उन्हीं तरीका अपने ही अपनाया सीगा अपना अनुवाद सीगा ये उन्हां दा अपना एक अनुवाद सीगा अपना एक इंटरप्रिटेशन सीगा लेकिन जो यीशु मसीह आया उन्हां दे अनुवाद अनुसार नहीं आया इसलिए उन्हें कबूल नहीं किया कि आज भी यही दोहराया नहीं जाएगा। हुण ओदी दूसरी आमद है हुण दूसरी आमद दे सारियां दे कोल वखरे वखरे अनुवाद है
कोई कह रहा चिट्टे घोड़े ते आ रहा, कोई कह रहा बदल च आ रहा, कोई कह रहा गुब्बत च आ रहा, कोई कह रहा इस तरह आ रहा, कोई कह रहा उस तरह आ रहा। लेकिन इसलिए जब आवेगा उसको फिर नहीं कबूल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुवाद अनुसार नहीं आया, लेकिन आएगा इन्हें लिखना के अनुसार। इसलिए धार्मिक वर्ग क्यों नहीं कबूल करता? क्योंकि धार्मिक वर्ग ने एक टीचिंग दी होंगी। उस धार्मिक वर्ग का एक स्कूल कॉलेज होता है, और अगर वो कॉलेज इस संस्था लाया उन्हें इस तरीके की है ट्रेनिंग, जे दूसरी संस्था का उन्हें क्या शनिचरवार ही करो, या किसी होर का उन्हें क्या इस तरीके करो। मैं सिर्फ समझाने लिए कह रहा संस्थावां का उदाहरण लैके, किसी विरोध च नहीं, तुहानूं फिर समझ आएगी। आमीन। हर एक का अनुवाद वखरा आ, लेकिन जो यीशु मसीह ने आना उन्हें बंदियां दे किसी चर्चा दे, चाहे साडा ही होवे, किसी चर्च के अनुवाद अनुसार नहीं होना, उन्हें बाइबल के अनुसार होना। पर जो बाइबल के अनुसार आया लोगों ने उन्हें क्यों नहीं मनना? क्योंकि लोगों को सिखाया उस तरीके, लोगों को शिक्षा हो तरीके दी गई। और जो प्रभु यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उन्होंने चैलेंज किया और वंगारिया और उन्होंने लिखता दसिया, और उन्हें क्या कि असि तेनू नहीं जानते, इतू तक उन्हें क्या तू शैतान है, तू बालजबूब है। बालजबूब का मतलब है शैतान, शैतान, तू शैतान है। इतू तक बाइबल च लिखा उन्हें क्या है, दिमाग खराब है। धार्मिक वर्ग ने क्या था, दिमाग खराब है। उन्हें क्या तू पागल है, थोड़ा देर इन्होंने बंद कराया। आमीन। उन्हें क्या कि तुहाडा दिमाग खराब है। यीशु मसीह का और कौन कह रहे धार्मिक संगठन वाले लोग, लेकिन इन्हें बावजूद चंगाई सभावां कर रहे हैं, क्यों बीमारां ठीक कर रहे सी। यीशु मसीह ने उन्हें क्या तू भूतान करदा, तू शैतान की मदद नाल करदा है, तू शैतान दे नाल करदा है। यीशु मसीह ने क्या जे मैं भूतां की मदद नाल भूत कढदा ते तुहाडे पुत्र केदी मदद नाल कढदा। आमीन। इहदा मतलब भूत कढ रहे सी। उन्होंने कोल बैतसैदा दा पूल सीगा, स्वर्गदूत उतरदा सी, हलाउंदा ही, चंगाई मिल रही सी। इहदा मतलब यीशु मसीह नूं रिजेक्ट करके भी चंगाई सभावां उन्हां दे कोल सी। कि अज भी असीं इत्थे फिट कर लईए इसे गल नूं, अज फिर वचन जो यीशु मसीह है इहनूं रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे साडे कोल चंगाई सभावां आ, ये चलणियां ही हैं। यीशु मसीह जो देहधारी होया उदों भी चल रही सी। यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया कि तुहाडे कोल चंगाई सभा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या तुहाडे पुत्र कढ रहे, वो किहदी हेल्प नाल कढ रहे, वो किद्दां कढ रहे। और बैतसैदा दे पूल ते स्वर्गदूत हलाउंदा सी और उथे चंगाई हो रही, ये रब्बी चंगाई सी। यीशु मसीह नूं रिजेक्ट करके भी रब्बी चंगाई सी। आज इसी तरह लोग हैं, कहते जो साडे नाल परमेश्वर है, देखो साडे नाल चमत्कार हो रहा है, बीमार ठीक हो रहा है, साडे नाल यीशु मसीह है। उन्हां दे नाल नहीं सी, लेकिन उन्हां को चंगाई सी। आज इसे तरह अज फिर है, अज फिर दोबारा उसी तरह है, फिर उन्होंने वचन रिजेक्ट किया जा रहा है। चंगाई सभावां चल रही हैं, लेकिन जे वर्ग आंदा है उहदे कोल मत्ती 7:21 जो कहते प्रभु अज तेरे नाम च भूत कढे, तेरे नाम च, कोई होर नाम नहीं। अज तेरे नाम च बहुत क्या करमातियां कीतियां, अज तेरे नाम च भविखबाणियां कीतियां, अज तेरा नाम लेके वड्डे वड्डे चंबे दे काम कीते। यीशु मसीह ने की किया? उन्हें इनकार नहीं किया, नहीं किए। उन्हें क्या, हे बरियारो मेरे कोलों दूर चले जाओ, मैं तुहानू जानदा नहीं, मैं तुहानू नहीं जानदा। देखो एक वर्ग आ रहा कह रहा है तेरे नाम च भूत कढे, तेरे नाम च बहुत क्या करामातां कीतियां, तेरे नाम च भविखबाणियां कीतियां। भविखबाणी बड़ी वड्डी चीज है, मैनूं मुश्किल है कि किसको वरदान होवे भविखबाणी दा, लेकिन उन्हें वो भी की थी। लेकिन यीशु मसीह ने की किया, मैं तुहानू नहीं जानदा, लेकिन उन्हें क्या तेरे नाम च किया। यीशु मसीह ने क्या उस दिन बहुत मेरे को आउणगे, यही गल करनगे, और मैं साफ उन्होंने कह रहूंगा। आमीन। हुण क्यों यीशु मसीह कह रहा वो दयालु है, कृपालु है, ठीक है। वो दयालु कृपालु जो आया ते उन्हें रिजेक्ट कर दिता। अज तक इसराइल अपनी मातृभूमि च नहीं गया। 1948 च दोबारा गया, 70 AD च तबाह होया। इस दयालु ने की किया? लूका दी किताब अगर अस पढ़िए 21 अध्याय और दूसरी आयतां, उन्हें क्या वट्टा लैण दे दिन आ रहे हैं। जिहड़ा कोई घर होवे पहाड़ां च भज जावे, जिहड़ा पहाड़ां च होवे खेतां च होवे घर ना आवे, क्योंकि तलवार की धार दे नाल लोग मारे जाणगे। और इस कौम इसराइल
बंधुए होके दूसरे देशों में पहुंचाई जाएगी। 17 चो तबाह हो गया इसराइल, वापस 1948 गया। 1948 अपनी जगह से कब्जा कर रहा, हुण भी लड़ाई हो रही, रॉकेट डिग रहे हैं, पर पता है आज भी अखबार च आया। क्यों? क्योंकि अपनी जगह से कब्जा कर रहे हैं। और ये क्यों गए सी, क्यों बेकार हो गए? ये जेड़ा यीशु मसीह दयालु है, उन्होंने सलीब ते चढ़ाउंदा है, तो दयालु है क्या? जे कोई माना होना चाहे दयालु आ सन माफ कर दोगा, नहीं, उन्हें लिखत नूं देखना। हर कोई जेड़ा इस वचन अनुसार नहीं हुंदा, बाइबल कहंदी जेड़ा कायदे मुजब नहीं खेड़दा उन्हें आराम नहीं मिलता। कायदा उदा वचन है, ये नियम अनुसार तुहानूं होना पैना है, ये नियम अनुसार बनना पैना है। किसी जथेबंदी के प्रोग्राम आराम अनुसार नहीं, इससे प्रोग्राम अनुसार जो खुदा ने चलाया और स्थापित कर दिता है। लेकिन स्वर्ग च उन्हें अपना वचन स्थापित किया है, स्थापित किए हुए वचन के प्रोग्राम अनुसार सानू होना पैना, तद ही माफी है। इसराइली नहीं आए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिता और तबाह हुए। हाले तक इसराइलियों को पता भी यीशु मसीह भी कोई आया से, हाले तक उड़ीक रहे हैं। वो जेड़ा यीशु मसीह जिन्होंने असीं मान रहे इन्हों नहीं मानते, वो मसीहा हाले भी उड़ीक रहे, क्योंकि बलूस ने क्या उन्होंने अन्ने कर दिता गया, उन्होंने सुसत तबीयत दी गई, उन्होंने बुद्धू बनाया गया। बाइबल च लिखा है क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मसीहा ने रिजेक्ट किया और उन्हें क्या है लहू का बदला साडे उत्ते होवे, साडे संतान दे उत्ते होवे, बच्चों दे उत्ते होवे। देखिया भैणों भरावो कितना खतरनाक खेल है। उदों जदों असीं लिखतां तो खुंजदे हैं, कदों खुंजदे हैं? जदों साडे कोल अनुवाद उहदा गलत पहुंचा हुंदा, साडे कोल तर्जमा गलत हुंदा है, और जदों ठीक हो वचन अनुसार हुंदा, तर्जमा होर हुंदा, वचन होर तरह हुंदा, उहनूं कबूल नहीं करदे। इसलिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल नहीं किया, जद कि ठीक लिखतां दे अनुसार आया। ठीक हर एक लिखत उन्हें पूरी की। आमीन। जेड़ी लिखत यीशु मसीह ने दिना रही सी उसने पूरी की थी। इत्थों तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस युग की लिखत नूं लिया। लेकिन जो उन्हें क्या, वो देखो परमेश्वर का लेला जेड़ा जगत का पाप चुक ले जाता है। इसराइली लोग दूजे लेले चढ़ा रहे सी, कुर्बानियां दे रहे, कबूतर बढ़ रहे, लहू ले जा रहे और हथ पवित्र जगह छिड़क रहे हैं और ये चलता जा रहा। लेकिन इतने एक छाया ने क्या खत्म हो गई, व्यवस्था खत्म है, कृपा का युग चालू हो गया। ओ देखो असली लेला जेड़ा जगत का पाप चुक ले जाता है, वो की कर रहा सी? इतिहास की लिखत नूं वर्तमान ते फिट कर रहा सी। और जो यीशु मसीह आया वो कह सकता है आज ये लिखत पूरी हुई। लेला चढ़ाते रहे, बलिदान करते रहे, वो तो एक छाया से, एक टाइप से, एक शैडो से, लेकिन आज रियलिटी सामने खड़ी है। उन्हें कदे नहीं सुनिया कि कोई बंदा भी लेला है, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने अनुवाद नहीं करे, उन्होंने कुछ हो रहे दसिया सीगा, लेकिन इतने ठीक लिखता के मुताबिक यीशु मसीह खड़ा है और ठीक लिखता के मुताबिक यूहन्ना दा बपतिस्मा ले रहा है और कह रहा है जरूरी है कि असीं इस धार्मिकता पूरा करिए। धार्मिकता पूरी की जा रही है शरेआम खुलेआम, क्योंकि परमेश्वर जब भी काम करता है वो खूंजे च नहीं करता है, शरेआम काम करता है, वो खुलेआम काम करता है। और खुलेआम काम होया, शरेआम लिखता पूरियां हुई हैं। वो तू कौन है यूहन्ना नूं? तू साडियां संस्थावां नूं क्यों नहीं डालदा? तू कल्ले ने बखरियां इत्थे जंगल च मीटिंगां शुरू कर लईआं आ और साडे चर्चे चाह ते बैठण लई जगह वधिया कुर्सियां आ, दरियां बिछियां आ, कलीन आए आ। तू कौन है? तू मसीह है? मैंने क्या नहीं। तू एलियां? मैंने क्या नहीं। तू फिर कौन है? मैंने क्या मैं जंगल च पुकार वाले दी आवाज मैं यशाया तो भविष्यवाणी है जेडी यशाया ने 41 बाप च कही सी, आज ये लिखत तुहाडे सामने खड़ी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यशाया दी लिखत उथे खड़ा सी और उदा सिर काट दिता गया, क्योंकि वचन उदे अंदर देधारी हो गया। जिन्नियां दे विच वचन देधारी हो गया वो सताए जाणगे धार्मिक वर्ग दे द्वारा, अपने संगठन के द्वारा। कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया लोग तुहानू मरवाउणगे, लोग तुहानू सताउणगे और तुहाडे ते बुरे इल्जाम लगाउणगे। किहड़े लोग? उन्हें कहा तुहाडे लोग। और फिर की कहेंगे? असीं धर्म दा काम कर रहे हैं, भाई चंगा काम कर रहे हैं, सताउणगे, तुहाडीआं मीटिंगां बंद कराउणगे। अगर कोई मीटिंग होवे तो उन्हां नूं मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई इतिहास प्रचार करन नहीं आ रहा, वर्तमान प्रचार करन आ रहा। परमेश्वर के पुत्र जड़े हैं
परमेश्वर के चुने हुए जड़े हैं उन्होंने वर्तमान के वचन तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि वर्तमान का वचन उन्होंने अंदर पूरा आमेन अले भैनों भरावो आज की है मैं होना चाहता है ते पुराना यूहन्ना उस समय दी लिखा सी पूरा होया लेकिन किसी ने पता वो काम करके चला गया और जो चल गया और यीशु मसीह ने क्या किया पहाड़ से चलिए पहाड़ से चले गए आमेन तबूर का पहाड़ है और मैं प्रभु की कृपा नाल उत्थे गया एक पासे डेरा उन्हें बनाया आ पत्र ओदा एलिया दा भवन बनाया एक पासे मूसा दा गब्बे यीशु मसीह दा लेकिन उत्थे यीशु मसीह नु क्या सी पत्र ने 3 डेरे बनाइए जदों हेठा आ गए आमेन ते यीशु मसीह ने क्या जब तक मनुख दा पुत्र मरदा नहीं दफन नहीं हो जाता मुर्दियां च नहीं जी उठदा ये गल दी किसी नु खबर ना दियो जो दर्शन देखिया पहाड़ ते वो कहंदे हैं तू मरना है तू जी उठना पर एक भविष्यवाणी है बाइबल च लिखी मत्ती 17 अध्याय च बोल रहा मैं आमेन उन्हें क्या तू मसीह आया तू मरना जी उठना लेकिन तेरे आने तो पहले एक भविष्यवाणी पूरी होनी है और वो आज यूहन्ना ने होना एलिया ने होना उन्हें क्या है बड़े ध्यान दे नाल सुनो उन्हें क्या कि तू अगर मरना या जी उठना तेरे तो पहला एलिया दा होना जरूरी है यीशु मसीह ने क्या वो आ चुका वो काम करके जा चुका फिर किन्नियां नु पता लगा यूहन्ना बारे क्यों एलिया से चेलियां नु नहीं पता और ये जेडे चेलियां नु दस रहे सारे चेले ओदे ही सीगे जिन्ने यीशु मसीह दे चेले सी सारे यूहन्ना दे चेले सीगे क्योंकि बाइबल दादी यूहन्ना राह तैयार करना आया सीगा और सारे यूहन्ना दे चेले और इन्हां चेलियां नु नहीं पता कौन सीगा और इत्थे यीशु मसीह है जो उन्होंने वचन खो रहा वो कहते तेरे मसीहा दे मरण तो पहले दफनाए जान तो पहला एलिया दा आना आया वो देखो लिखत उन्होंने पता है अनुवाद उन्होंने अपना ही है लेकिन उन्होंने क्या एलिया तो आ भी गया और काम करके जा भी चुका दिन होया वो कहते कोई धमाका होगा वो कहते ब्लास्ट होने हैं खरे स्वर्गदूत उतर आने हैं बाजे वजने खरे पौड़ियां तो उतरना है लेकिन आया कौन बेचारा जंगल च कपड़े ओदे इन्ने बुरे सीगे कि ओदे टाइट चारे लगे नहीं कॉलर ओदे मुड़े ही नहीं सीगे ऊपर बैठे जेदा पादरी साहब दे हुंदे ना ओदे कॉलर मुड़े और टिड्डियां खान वाला शहर खान वाला और ऊंट दी खाल लपेट के आ गया और ना ओदी कोई विद्वाना वाली भाषा सी ओनू बोलिया कुहाड़ा और इस कुहाड़े ना रुख कट हुंदा आ बस यही उन्हें लिया उन्हें क्या तुम रोकिया तुम चंगा फल ते नहीं दिंदे कुहाड़े दे नाल वट दिते जाओगे कोई भाषा वधिया सुधरी हुई नहीं सीगी आमेन लेकिन वो भविष्यवाणी सी यशाया दी वो लिखत सी उस युग दे लई पूरा होण दी और वो लिखत पूरी होई और जदों लिखत पूरी होई किसे नूं पता नहीं और वो पूरी होने तो बाद यीशु मसीह ने क्या काम हो चुका तब चेलियां नूं पता लगा अच्छा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है आमेन लिखतां दे पूरा होने तो बाद ए लई भैणो भरावो लिखतां दा जानना बड़ा जरूरी है आमेन आमेन और ओदा अनुवाद सिर्फ बाइबल च होना चाहिए है आमेन उस युग दी लिखत पूरी होई चाहे वो यीशु मसीह सी चाहे वो यूहन्ना सी चाहे वो दूसरे सी और ऐसे यीशु मसीह ने क्या चेलियां मैं जा रहा है लेकिन दूसरा सहायक यूहन्ना 14 अर्थात पवित्र आत्मा आवेगा वो पाप दे विखे तो कायल करेगा वो तो मेरियां कियां गल्लां सिखावेगा आमेन ये लिखत सीगी और ये लिखत कह के चला गया ये लिखत आज ये लिखत वो कह के चला गया लेकिन जिदन पूरी हुई रसूलां दे करता 2 अध्याय जदों लिखत पूरी हुई कि पवित्र आत्मा आवेगा और ये लिखत जदों उन्हां दे अंदर देहधारी हो गई पवित्र आत्मा दे नाल पतरस भर गया और चेले भर गए और सुना दे किताब पढ़ो किहड़े उन्हां नूं पत्थर मारदे सी किन्नी बारी उन्हां नूं चुक चुक लियाना पिया किन्नी बारी वो जेलां च डाकू होए रहे किन्ना उन्हां तंग कीता गया किन्ना पथराव कीता गया किन्ने उन्हां दे छेंटे मारे गए चाबुक मारे गए लेकिन किहड़ा ने बाइबल च पढ़ो धार्मिक लोकां ने
उन्होंने लोगों ने जेडे उसे जो हवा दी भर्ती करते उसे दी करते फरीसी ग्रंथी। लेकिन इन्होंने की किया, इन्होंने भूतकाल को वर्तमान च ले आंदा। इन्हें दसिया कि लिखता अज पूरियां हो गई हैं। आज इसलिए मैं कह रहा इतिहासक यीशु मसीह का प्रचार करो, सारे तुहानू थापियां देंगे, लेकिन वो यीशु मसीह वर्तमान च की कर रहे हैं, इत्थे मुश्किल खड़ी है। वो सारे इतिहास प्रचार कर रहे, कोई मुश्किल नहीं आई, लेकिन चेलियां ने जो वर्तमान चालू किया मुश्किल आमेन। और उन्हीं चेलियां मारे, यीशु मसीह के सारे चेले मारे गए, सारे शहीद हुए। पतरस नूं पुट्ठा सलीब ते चढ़ाया गया, किसी नूं टोटे करके ऐदा टोटे करके सुट दिता गया, किसी नूं अग नाल साड़िया गया, किसी नूं पशुआं दी खलड़ी च सी के सुट दिता गया धुप्पे। सारे यीशु मसीह के चेले शहीद हुए हैं। फॉक्स बुक ऑफ मार्टायर किताब च लिखा सारे। लेकिन किन्हां ने मारे, हैरानी ये है, तुम हैरान होंगे, रोंगटे खड़े करने वाले गल है, धार्मिक लोग जेडे उसी परमेश्वर मनने का दावा करते। अज भी भैनों भरावो इसे तरह है, इको ही परमेश्वर मनने वाले जेडे हैं उस उन्हां लोकां नूं गलत कहते, उन्हां लोकां दे विरोध च हन जेडे ये प्रचार करते कि अज वर्तमान च परमेश्वर कर की रहा है। आमीन। आज इन्हां दिनां दी कुछ भविखवाणियां, मैं सीधा इधर ही आना चाहता है आमीन, क्योंकि टाइम हुंदा जा रहा, इसलिए जो मैं शुरू किया है ये मुकण वाला नहीं है, इसलिए सारी बाइबल खोलनी पैनी आमीन। क्योंकि मूसा जो सीगा वो कोई होर अपने युग दे लिए लेके आया, नूह दे कोल अपने युग दे लिए सी आमीन। हरेक समय लिए उस समय का ताजा वर्तमान संदेश हुंदा है आमीन। हुण मूसा ने नहीं कहा कि साडा दादा परदादा जिहड़ा सी वो किश्ती बना के बचा सी, आओ असीं भी किश्ती बना के लाल समुद्र पार कर लीए। वो किश्ती बना के समा नहीं सी। एक जगह मैं प्रचार कर रहा सी कि ये बल्ब बनाए, जिन्हें बल्ब बनाया ओदा नाम एडिसन सी, है ना, थॉमस एडिसन। हुण जिद्दां थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया और उन्हें जगाया, सैकड़े लोग इकट्ठे होए सीगे उत्थे देखण लई। ये पुराने बंदे कहंदे बई यार बल्ब की डॉक्ट्रिन ले आया नवीं। साडे बाप दादे मोमबत्ती जगांदे रहे, साडे बाप दादे दीवा जगाउंदे सी तेल पा के, सरों दा जां मिट्टी दा। ये डॉक्ट्रिन नवीं जिहड़ी थॉमस एडिसन बल्ब नहीं लेके आया, अस ये डॉक्ट्रिन नहीं मननी, एक नवीं है। दीवा जगाना, मोमबत्तियां जगाउणियां, क्योंकि साडे दादे परदादे जगाउंदे आए आ। तुसीं की कहोगे इन्हां लोकां नूं जिहड़ा बल्ब ना स्वीकार करे? उन्हां दे दिमाग च खराबी। अज फिर थॉमस एडिसन आमीन, ये युग दा नबी दोबारा आया है, लाइट चानन कर दिता गया है, बत्ती बाल दी गई है आमीन। और जेड़ा कहे मैं पुरानी डॉक्ट्रिन च चलना, जी 1906 च अयूसा स्ट्रीट अमरीका च चालू हुई सी, मैं 1906 वाली उसे च चलना, अज दी च नहीं चलना। अज परमेश्वर अगे निकल चुका है, क्योंकि इसराइल दा अज दा यात्रा सी इस तरह चर्च दी यात्रा है, और चर्च दी यात्रा च और अगला थम अगे अगे वारिया, और जेड़ा रुक गया मौत है। रोज उन्होंने ताजा मन्ना इकट्ठा करना पैंदा। ये की मतलब है? वो इकट्ठा महीने का इकट्ठे कर लेंगे, रोज दिखना मेहनत करनी इकट्ठा करना नहीं, जेड़ा दूजे दिन ले रखदा ही खराब हो जाता है। अज दे युग लई अज दी लिखता है, अज दे युग लई अज दा वचन है, अज दा वचन पूरा होना है। आज तुम मूसा दा प्रचार करोगे, आज तुम किश्ती बना के कहोगे बचन ले, आज तुम कोई टांगा चुकी फिरोगे नहीं। आज एस्ट्रोनॉट दा युग है, आज आसमाना ते उड़न दा युग है। आज को नहीं साडे बाप दादे टांगे ते चलदे, टांगे ते चलना, मेरा बाबा टांगे ते ब्याह करा के आया सीगा और मैं यही काम करना। आज वधिया काम आज तुम सोनू वरतना चाहोगे आमीन, क्योंकि आज दे लई आज की है वो तुम करोगे वही अकलमंदी है। हालेलुया। तुमको नहीं नहीं मैं साइकिल से चलना, और पुरानी बाप दादे साइकिल से चलने वाला 1906 पेंटिकॉस्टल युग से
लेकिन अज अस पेंटिकास्ट ਨੂੰ पार कर चुके हैं। अज अस उस वक्त के बाद चुके हैं। अज साइकिल वाला नहीं युग, अज गड्डियां ते चलने वाला युग नहीं, अज रॉकेट वाला युग है। आमीन। अज एस्ट्रोनॉट का युग है, अज अस उड़न वाले हैं। इसलिए रोड ते चलने वाला मोड जेड़ा ट्रांसपोर्टेशन दा छड्डना पैना सानू, जे उड़ना चाहुंदे हैं। आमीन। सानू कुछ छड्डना पैना, अज दे लई अज दी लिखत लेनी पैनी है, अज दे लई अज दा वचन लेना पैना है, क्योंकि अज दा वचन काम करेगा। अज किश्ती बना के तुसी नहीं बात सकते। हालेलुया। ये देख रहे हैं कि लिखता अपने समय ते पूरियां हुंदियां हैं। बिल्कुल ठहराए हुए समय ते यीशु मसीह दी आमद होनी है, ठहराए हुए समय ते रैप्चर होना है, और इन्हें रुकना नहीं है, इन्हें होके रहना है। लेकिन लोकां ने खुंज जाना है। बाइबल च लिखा ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀਗਾ। लिखा भक्ति का निशान, भक्ति का भेद बड़ा है, वो शरीर च प्रगट होया। मतलब ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ एक मिस्ट्री सी, एक भेद सी ਜਿਹਦਾ किसी ਨੂੰ पता नहीं लगा। वो आया और आके चला गया। आज तक इस्राएल ਨੂੰ नहीं पता मसीहा आया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता इस्राएल यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं मानता, लेकिन एक महान शख्स यूहन्ना एक परमेश्वर देहधारी होया यहूदियां दे विच। लेकिन यहूदियां ਨੂੰ पता नहीं यीशु मसीह आ गया। ਇੱਥੇ जम्मू च ਤੁਹਾਨੂੰ पता आ गया, उन्होंने पता ही नहीं। वो अजय ढीक रहे कि यीशु मसीह ने आना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुवाद गलत दिता गया, उन्होंने दिखाया इस तरह गया और इदा ही देखते रहे। लेकिन वो उस तरीके नाल आया जिदा लिखता कहंदियां सन। आमीन। हुण मैं इत्थे आउंदा, अज ने केड़ी दिक्कत है? कुछ लिखता है दानियल ने कुछ देखिया और उन्हें सुथरे कपड़े पाए। एक आदमी नु देखिया जेड़ा अपने दोनों हाथों ऊपर उठाता है, समुद्र और धरती से खड़ा है, और वही प्रकाश वाक्य 10 के विच है। आमीन। और उथे जो प्रकाश वाक्य 10 च आउंदा है, देखिया यादो हेठा उतरिया, बब्बर शेर वांगू गरजिया। देखा यादो बब्बर शेर वांगू गरजिया। प्रकाश वाक्य 10:4 7 बदल दियां गरजां ने अपनी आवाजां दित्तियां। लिखा यादो बदल गरजां बोलियां। यूहन्ना ने कहा मैं लिखन लगा। जब मैं लिखन लगा तो उस आवाज ने कहा इनू ना लिख, इनू मोहर बंद कर। और दानियल ने कहा प्रभु इन्हां गल्लां दा उड़क की है? ये गल्लां मैं जाननियां चाहुंदा जेहड़ी प्रकाश वाक्य 10 यूहन्ना ने देखी और दानियल ने देखी 12 और 11 दे आयत। आमीन। और दानियल ने क्या, तो अपने राह ते तुरिया जा। ये गल्लां उड़क दे समय लई मुंदियां गईयां, ये सील कीतियां गईयां हैं। ये गल्लां 7 मोहरां दे नाल बंद हन। ये 7 मोहरां दी पोथी जेहड़ी अंतिम दिनां च खोली जाएगी, क्योंकि 7वें दूत दे आवाज दे दिन जदों तुरी बजावेगा परमेश्वर दा फेस पूरा होवेगा। प्रकाशित वाक्य 10:7, मलाकी 4:5। देखो मैं एलिया नबी नु तुहाडे लिए भेजांगा। इस तो पहला कि यहोवा दा वड्डा ते भयदायक दिन आवे, वो बच्चों के दिलां पेमा दे दिनां वाल वापस मुड़ेगा। और जे कोई ये दसना चाहे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और उथे लिखिया यहोवा दे वड्डे ते भयदायक दिन दे आउण तो पहला। वड्डा ते भयदायक दिन केड़ा है? तीसरा संसार युद्ध। ये लिख देना दिना लई है। और बाइबल कहंदी है कि वड्डे ते भयदायक दिन दे आउण तो पहले मैं एलिया नबी नु भेजांगा। ते यूहन्ना ते फिट नहीं होंदी, यूहन्ना भी एलिया सीगा, लेकिन यूहन्ना तो बाद धरती साड़ी नहीं गई। यूहन्ना तो बाद वड्डा ते भयदायक दिन नहीं सी, बल्कि उस कृपा दी शुरुआत सीगी। लेकिन बाइबल कहंदी आज दे दिन लिए लिखत है कि मैं एलिया नबी नु भेजांगा। आज दे लिए लिखत है कि जेड़े काम मैं कीते ओ काम तुसी भी करोगे, सगों उससे नालों भी बड़े करोगे। यूहन्ना 14:12। आज दे लिए लिखत है सच है। प्रकाश वाक्य 1:20। ओदे सज्जे हाथ में 7 तारे हैं। ये 7 तारे 7 कलीसियां दे दूत हैं। आमीन। ये लिखता आज दे दिन लई हैं। आज कुछ बाइबल दे पेज खुलने हैं। थियोलॉजी साडे शरीर नहीं बदल सकदी, धर्म ज्ञान साडे जिस्मां नूं नहीं बदल सकदा। जिस्मां नूं बदलण लई सानूं प्योर बाइबल दी शिक्षा चाहिए। आमीन। जिंदगी तब्दील करने लिए वचन चाहिए, और तुम्हारी जिंदगी तब तक तब्दील नहीं होगी जब तक ये वचन तुम्हारे अंदर जीवन। आमीन। वचन ने उठना है इस मुर्दा लिखत ने, और ये मुर्दा लिखत आज दे लई है, क्योंकि बाइबल च लिखा है ये लिखता जेड़ियां मुर्दा है, लेकिन आत्मा जीवंत है।
मुर्दा लिखतां ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਆਮੇਨ सत मोहरा दे बाइबल च सत मोहरा है सत तुरियां है सत गरजा है सत क्षमादान है सत कटोरे है एक किन्ने दसने हैं कि बाइबल च और बाइबल दसदी कि उठाए जाने वाला विश्वास है विच कौन दसेगा आज नहीं ये लिखत है आमीन और उस युगले लिखत सी पूरी हुई लेकिन कोई नहीं पहचान सकिया थोड़े लोगों ने छड़ के जिन्हां दा वास्ता उन्हां बंदियां नाल नहीं सी जेड़े कि इस बाइबल नूं सिखाउण वाले सी वो सामरी औरत वर्गियां नूं देखो नहीं पछाण लिया और उन्हें एक याजक दे अगे ये चमत्कार के यही गुण दिखाया दिनां दे ख्याल बुझण वाला उन्हें क्या कि भूतां दी सहायता ना करदा यही काम उन्हें सामरी औरत ते कीता एक वेश्या ते उन्हें क्या मैनूं लगदा तू नबी है यही फर्क है भैनों भरावो जदों सलीब दे उत्ते मरिया अद्धी बाइबल दीयां लिखतां उदे पूरीआं हो गईयां किन्नी जबूरां दीयां पोथियां मूसा ने जो किया सीगा यशाया ने जो किया सीगा 53 अध्याय सारा कुछ सलीब ते उदे 1-2 घंटे दे दरमियान अद्धी बाइबल तो उदे पूरी हो गई लेकिन किसी नूं पता नहीं लेकिन वो मर गया जी उठिया लिखतां पूरीआं हो रहीआं और जदों एमौस दे राह नूं चलिया जा रहे दो चेले आए और वो भी नाल तुरिया और कह रहे कि यीशु मसीह आया और वो देखो मर गया दावे उहदे बहुत कीते और वो अनजान बन के तुरिया वो भी नाल तुरिया रहा उन्हें क्या की गल्लां करते हैं वो कहंदे कि ये इदा इदा तैनूं नहीं पता है कि यीशु नासरी करके बंदा आया और बड़े उहदे वड्डे दावे सीगे और बढ़िया उहदे लिखता दमाद सीगा और इदा इदा गल सी और वो मर गया और 3 दिन मरे नूं भी हो गए तो उन्हें क्या अच्छा उन्हें क्या की उन्हें नहीं क्या मैं जदों कोई सच्चा नबी आऊगा जदों कोई परमेश्वर का बंदा आऊगा वो लिखतां च लेके जाऊगा यीशु मसीह ने क्या आज दे युग लई कुछ लिखता हैं उन्हें क्या लिखत कहंदी है जबूरा दी किताब कि जदों मरन लगे होगा ओदे मुंह नूं सिरका लाउणगे कि जेड़ा मरिया यीशु जे दी गल करदे ओदे मुंह नूं सिरका लाया वो कहंदे लगाया वो कहंदा यूबूरा च लिख बाइबल च लिखिया उन्हें मूसा तो लेके नबियां सारियां उन कथावां जेड़ियां ओदे बारे सी सारी बाइबल ने समझाती उन्हें क्या बाइबल च लिखिया ओदी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी ए जबूरा च की ओदी हड्डी नहीं कोई तोड़ी गई नहीं वो कहंदे नहीं उन्हें क्या की लिखिया या विच ओदे बारे भविष्यवाणी आ ओदे कपड़ियां ते गुणा पाउंदे आ आपस विच वंड लैंदे आ कि इदां होया वो कहंदे हां इदां भी होया कहंदा अच्छा यशाया ने भी कहंदा ओदे बारे क्या आया कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा गुंगा रहेगा जिदा लेला कटे जाने ले जाया जांदा इदा होवेगा कि उन्हें कोई मोरे लड़ाइयां नहीं कीतियां वो कहंदे ना ना वो चुप रहा उन्हें उठू चुकिया मूसा तो कि प्रभु तुहाडा परमेश्वर तुहाडे विच तुहाडे भाइयां च मेरे वर्गा एक नबी खड़ा करेगा उन्हें इथू चुके क्या इदां ही सिगा विच खड़ा होया उन्हें क्या हां हर एक चीज तो ने बात क्या ने क्या मूर्खो बुद्धुओ समझो बेसमझो नबियां दियां भविष्यवाणियां ते विश्वास करें च ढिल्ले हो हालेलुया उन्हें क्या सब कुछ उन्हें पूरा कीता ते की फिर जी उठना ना पूरा होवेगा लेकिन पता क्यों लगा सवाले पता कैनू लगा वो युगले कुछ लिखता सी और लिखता एन उसे तरह पूरियां हुईयां जिद्दां बाइबल च लिखियां और यीशु मसीह ने सारियां लिखतां नूं चुकिया और उन्हां दे अगे रखिया उन्हें क्या अज दे युगले ये लिखतां आ कि पूरियां हुईयां उन्हें क्या हुईयां और वो नेरा हो गया उन्हें क्या साडे नाल आ भी तू दूर क्यों जाना रात इत्थे रहना उन्हें क्या ठीक है और जदों रोटी खाण लगे
ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ परमेश्वर ने बाइबल च लिखा कि 7वें दूत दे आवाज दे दिनी ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ ਕੇ 10:7 ਉਹ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ, ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦਾ ਨਬੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ। यीशु मसीह इस दुनिया च आया आके चला गया, किन्ने क लोकां नूं पता लगा? थोड़ियां नूं, सिर्फ थोड़ियां जिहां नूं चुनिया होया नूं। अज भी कुछ लिखता हां इस सारी बाइबल दे उत्पत्ति तो लेके प्रकाश वाक्या तक खुलण दा वादा बाइबल च है। मलाकी 4, प्रकाश वाक्या 10, दानियल दी किताब दे विच, और पता नहीं किन्नियां क लिखतां लूका 17:30 अंतिम दिनां च मनुख दा पुत्र प्रगट होवेगा। अपीयरिंग एंड रिवीलिंग फर्क है, अपने आप को रिवील करेगा, प्रगट होवेगा। ये आज दे युग दे लिए भविष्यवाणी है और आज इन्हां दिनां च पूरीआं हो रही हैं। और उन्हें की क्या बेसमझो नबियां दी गल्लां च विश्वास करन च ढिल्ले हो, भविष्यवाणियां नूं समझण च ढिल्ले हो। उन्हें उलांभा दिता है, उन्हें क्या दी ढिल्ले आ कि भैणो भरावो साडे नाल हादसा नहीं हो रहा। यीशु बाइबल च लिखा लूका दी किताब ओथे लिखा, फिर ओथे उन्हां ओनू सलीब दिता। ओथे किथे? पवित्र शहर च। उन्होंने कहना ने दुनिया च सब तो पवित्र लोग यहूदी अज में। ओथे किथे? पवित्र शहर च। उन्हें कहना ने यहूदियां ने ओनू ओनू कहना जिन्हों मानदे सी उन्हें सलीब ते चढ़ा के आके जबूर गए, जिन्हों उड़ीक रहे सी उन्हें मार के आके जबूर गए और धन्यवाद किया कि साडा दुश्मन मर गया। हालेलुया के नारे लाए। ओथे पवित्र शहर उन्हां पवित्र लोकां ने ओनू पवित्र पुरख नूं जिते कोई दोष नहीं निकलिया सलीब दिता। दुनिया की सब तो शर्मनाक मौत। अज फिर उन्हें सलीब ते चढ़ाया जा रहा है जो वचन का गलत अनुवाद होता है, जो मनुखा की शिक्षा ले। पतरस ने क्या कि असि मनुखा की गल मनीए या परमेश्वर की? अज असि केहड़ी मननी है? परमेश्वर का जो हुक्म टालते हैं, उन्होंने दोबारा सलीब ते चढ़ाते। अं वचन के कोड़े मार रहे होंगे हैं जो असि अपने अनुवाद और अपनी शिक्षा घसोड़ते हैं। भैणों भरावो की होवेगा जे असि बंदे इकट्ठे कर ले और एक झुंड बना ले और आपां कोई बड़े वड्डा इत्थे कोई प्रोग्राम कर दिता, इहदा की फायदा जे असि रैप्चर तो रह गए? वो मिस ना कर जाइए, उठाए जाना। चाहे असि कल्ले खड़े रहिए, चाहे दो ही होण। ऐदां एक दिन चेले खड़े हुए सीगे क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि वचन देहधारी होया है। अज फिर वचन ने देहधारी होना अज दे लई लिखता है। और मैं कहना चाहना आज मलाकी 4 दी लिखत पूरी हुई है। प्रकाशवती 10:7 दूध दे आवाज दे दिनी जादू तुरी बजावेगा। आज ये लिखत पूरी हुई। आमीन। किन्नियां की लिखता है? लूका 17:30 आज इन्हां दिनां च पूरी हुई। पवित्र आत्मा आवेगा तो मेरियां कई गल्लां सिखावेगा। आज पवित्र आत्मा से पा के खड़े हैं। आज लिखत पूरी हुई है क्योंकि उदा एक भी वचन का अर्थ नहीं है, एक भी वचन टंगा नहीं है। वचन ने पूरा हो के रहना है। अगर उसे मरियम सी वचन पूरा करने पहली आमद दे समय तो दूजी आमद दे वेले भी जरूर कोई पाक कुआरी है जिहड़ी मनुखा दे संतना कीतियां सिद्धांतां दे नाल भ्रिष्ट नहीं हुई आ, वो पवित्र आ, वो कुआरी आ, ओदे अंदर फिर वचन देता रहे। पहली आमद कुख तो शुरू हुई सी, दूसरी आमद भी दुल्हन दी कुख तो शुरू हुई और हिरदियां दी कुख है जिहदे विच वचन नहीं होना है क्योंकि बाइबल च लिखा है बीज जो सुटिया जाता है फल लैके आउंदा है। और बीज किथे डिगदा है? साडियां कुखां च, दिलां च। आज ये लिखत है, आज मलाकी 4 दी लिखत है।
ਅੱਜ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 10 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 1:20, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 4:5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 1 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 7 ਤਾਰੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 4:5 ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦੀਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਲੇ ਗਏ ਆ। और जिशाया जकरिया 3:9 च लिखा उस पत्थर नूं देख जिहड़ा मैं योशुआ दे अगे रखदा हां, उस इक्को ही पत्थर दे उत्ते 7 अखां हैं। ये और जकरिया 4:10 च लिखा ये अखां सारी धरती च नठियां फिरदियां हैं। प्रकाश वाक्या 5 अध्याय उन्हें क्या उस लेले नूं जो खोया गया सी जदों मैं मुड़ के देखिया ओदे 7 सिंग और 7 अखां सन। ये 7 अखां 7 आत्मा ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ 7 ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਲੰਬਾ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਅਰੇਨੀਅਸ ਪੌਲੁਸ और इन दिनों च विलियम मैरियन ब्राउन। नेट ते जाओ जरा किस बंदे दे जीवन बारे देखो कि उसने एक भी जे बाइबल दे विरोध गल कीती होवे। साडे ते इल्जाम लाउंदे कई बार ओनली जीसस गलत है, वो झूठे है, वो बकवास है, एक संस्था है, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते, वो गलत है। लेकिन असि पवित्र आत्मा पाके खड़े पराई भाषा बोलनी चाहिए बाइबल से लिखा है। उन्हें क्या जरा तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे बाइबल से है और जे तुम बोलते हैं ताड़े च लिखत पूरी हो गई, ताड़े च वचन पूरा हो गया है। पवित्र आत्मा आवेगा तो मेरिया कई गल्लां सिखावेगा। अफसियां 4:30 पवित्र आत्मा को दुखी ना करो जिस द्वारा निस्तारे के दिन तक नहीं तुहाडे ते मोहर लगी है। अगर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं है कोई स्वर्ग च नहीं जा सकता, कोई किसी की मुक्ति नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। आमेन। लेकिन ओनली जीसस एक संस्था है, उन जीसस ओनली कहते, ओनली जीसस नहीं, जीसस ओनली है। और वो गलत प्रचार कर दे, एक गलत है, वो एक वाद है, वो झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि पवित्र आत्मा को नहीं मानते। और जेड़ा पवित्र आत्मा को नहीं मानता ना तो इस जहान च ना आने वाले जहान च कोई माफी नहीं। इको एक बचाया साडा पवित्र आत्मा नाल भरना। आमीन। जदों कोई पवित्र आत्मा दे नाल भर गया कि इस बाइबल दे उल्ट प्रचार करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा दे द्वारा लिखी गई, ये बाइबल पवित्र आत्मा दे द्वारा लिखी गई है, तो फिर पवित्र आत्मा ही ਇਹਦਾ अनुवाद करेगा। जी आज मैं कहां पवित्र आत्मा दे नाल भरिया और मैं बाइबल दे उल्ट प्रचार करा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकता, दुष्ट आत्मा है। आमीन। जो बाइबल कह रही है अगर असि वही कह रहे हैं, आमीन, फिर असि पवित्र आत्मा पाया। पर जे साडी जिंदगी बाइबल दे उल्ट है फिर पवित्र आत्मा ने, क्योंकि पवित्र आत्मा ने सदा लिखता च लेके जाना, पवित्र आत्मा ने सदा वचन वाल लेके जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन दा लिखारी है। आमीन। पवित्र आत्मा पाए दा सबूत की है कि तुहाडी जिंदगी वचन च। जे तुसीं वचन दी किसी लिखत नूं कटदे आ पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। आमीन। पवित्र आत्मा इस युग लई इन्हां दिनां लई वादा है और ये लिखत अज दे दिन लई है। और अफसियां 4:30 दे अनुसार एक मोहर है जिहदा लगना जरूरी है। कद तक? वड्डे दिन तक नहीं। वड्डा दिन मना के 1 साल चुप करके घरां च बड़े रहिंदे नहीं। वड्डे दिन तो वड्डे दिन तक नहीं, ईस्टर तो ईस्टर तक मोहर नहीं, छुटकारे दे दिन तक। और छुटकारे दा दिन की है? साडा उठाए जाण दा दिन। उदों तक जेड़ा पवित्र आत्मा दे नाल मोहर बंद हुंदा वो उदों तक नहीं मोहर हो जाता जब तक उसने बचना है। भैणो भरावो इन्हां दिनां लई लिखता है, बाइबल भरी पई है इन्हां दिनां लई कुछ लिखता है। आमीन। मैं थोड़ा ज्यादा दसना चाहना, यीशु मसीह ने क्या, बस 5 मिनट थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। यीशु मसीह ने क्या कि जो स्वर्ग का राज एक किसान वर्गा जिन्हें अपने खेत बीज बीजिया और जो बीज बीजिया वादा गया, उन्होंने नहीं पता किदा वादा, मिस्ट्री है, भेद है। लेकिन एक दिन जाता उन्होंने कटता है
स्वर्ग का राज किदा बीज बीजन वांगू आमेन ते जो बीज बीजिया है और आ कणक का बूटा है और ये कणक का बूटा मनो कि इत्थे आ गया कोई समा सीगा इत्थे सीगा कोई समा सी इत्थे सी लेकिन आज वो दाणिया के द्वारा आ गया कि कोई बंदा कहे कि नहीं मैं आज दाने वाले समय च नहीं रहना इत्थे जीना है कि वो काम करेगा उदले नहीं आज दाणिया दा योग है लिखिया दाणिया नु लैन लई आ रहा भड़ोले च जमा करन लई इले मैं दसना चाहना बाइबल की शुरुआत हुई है रसूलां दे किताब यानी बाइबल कलीसिया की शुरुआत आई है रसूलां दे किताब 2 अध्याय जो पेंटिकोस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा पाया और उदो पतरस ने लोगों ने क्या शराब के नशे च और पतरस ने की किया ये शराब के नशे च नहीं है हजे तो दिन दा पहर है एक पहला पहर है हजे और पहला पहर केड़ा हुंदा है सवेर हजे तो सूरज चढ़िया आया फिर पेंतिकोस्त का दिन सूरज चढ़ना सी लेकिन पवित्र आत्मा अगे बढ़ता गया बीज अगे बढ़ता गया और यीशु मसीह ने बीज तो बहुत गल्लां दसियां चाहे मत्ती 13 पढ़ो और बहुत सारियां लूका की किताब 8 अध्याय सब जगह तुहानू बीज बारे लभेगा ये की है बीज होने क्या बढ़ता रहंदा आज देखो परमेश्वर का प्रोग्राम ये सी पेंतिकोस्त के दिन बीज बढ़ना शुरू होया बढ़ता गया ये तो बाद लूथर आ गए वेल्जली आ गए पेंटिकासल आ गए 1906 पेंटिकासल तक ये छिट्टा बन गया सी दाने नहीं से आए लेकिन आज असी पेंटिकासल तो अगले दौर च हां जिथे दाने आ चुके हैं आमीन अंत लूथर दा युग दे नालों वेल्जली दा हिस्ट्री पढ़ो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ देखो एक समा सी उदो लूथर आया और लूथर जेड़ा सिगा बड़ी बड़ी बेदारी लेके आया लेकिन लूथर फिर भी बियर पींदा रहा और सिगार पींदा रहा क्योंकि वो कैथोलिक चो निकलिया सी और आदत सी लेकिन लूथर तो बाद वेल्जली आया वेल्जली ने क्या किया लूथर ने प्रचार किया धर्मी ठहराया जाना लेकिन वेल्जली ने क्या धर्मी तो ठहर जाने से अपने जो नेचा करते लेकिन पवित्र भी रहना है उन्हें पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने ले क्या वेल्जली ने और लोकी लूथर वाले ग्रुप चो निकले और वेल्जली वाले चाहे उन्हें सिगरेट शराब ये सब चीजा छड़ियां ये तो बाद दौर चालू होया साडा पेंटिकासल 1906 यूसा स्ट्रीट कैलिफोर्निया अमेरिका इन्हें क्या भी देखो लूथर ठीक कहता है धर्मी ठहरना धर्मी ठहरना पेंटिकास्तां ने क्या और फिर उन्हें क्या वेल्जली ठीक कह रहा पवित्र बनने लिए शराब सिगरेट नशे और मेकअप और गहने कुछ नहीं पाना पवित्र रहना लेकिन पेंटिकास्तां ने क्या वेल्जली नूं वंगार से एक चैलेंज सी वरदान किथे पवित्र आत्मा के वरदान किथे उन्हें क्या धर्मी ठहरना ठीक है आमीन और पवित्र ठहरना ठीक वरदान किथे उन्हें क्या वो वरदान वाले पीछे चलिए खंजरियां बजाइयां गईयां और चौंका च मीटिंगां हुईयां इदां ही लोग पवित्र आत्मा ना भरे पराई भाषा बोली सारी रात लगे रहे और बहुत जोश सीगा 1906 का दौर से और आज इस तो अगे एक सवाल है पवित्र ठहरना सी धर्मी ठहरना है पराई भाषा बोलनी वरदान चाहिए आज दिले लिखते वचन कितने पेंटिकास्ट ना को वचन नहीं उना को प्रोग्राम है दसना इसलिए मैं क्या कि असि पेंटिकास्ट वो नहीं है जेड़े पेंटिकास्ट दे किन्नियां ज संस्थावां बेचारे टोटियां च वंड गए असि वो नहीं कि चेनियां वाले हैं मतलब चाहिदा की सीगा नाल 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 जो जो अगला थां चलदा गया जो जो पवित्र आत्मा अगे काम करदा रहा अगे अगे चलदे रहंदे उसे तरह जिस तरह मिस्र चो निकले और अगे अगे चलदे रहे एक नमूना सी कलीसिया दा चाहिदा सीगा लूथर तो बाद वेल्जली बनदे वेल्जली तो बाद पेंटिकासल और पेंटिकासल तो बाद आज वचन ते खड़े हुंदे लेकिन कीता कि लूथर उथे रुक गया सी लूथरां ने वेल्जली उथे रुक गया सी वेल्जलियां ने उथे रुक गया सी बैप्टिस्टियां उथे रुक गया सी पेंटिकास्टल ने उथे रुक गया सी वानेसियां उथे रुक गया ओनली जीसस लेकिन अग दा थम पवित्र आत्मा के वाता रहा इथों तक कि आज वो चैलेंज कर रहा खड़ा होके कि वचन किथे है पेंटिकास्ट लोग किथे वचन है आज दे लई वचन दा वादा आया जो सला ने खादा जो टपूसी बाटी ने खादा जो हुजा फेटी ने खादा वो सारा वचन मैं तानू बहाल करांगा जो कैथोलिक ने खा लिया जो मेथोडिस्ट ने खा लिया जो पेंटिकास्टल ने खा लिया आमोस की किताब जोएल की किताब 1 अध्याय जोएल की किताब 2 अध्याय मैं दोबारा बहाल करांगा फिर रच के खाओगे वचन बहाल कर दिया जाएगा वचन वापस आ गया है आज ए लिखत पूरी हुई है
आमेन। प्याज दी लिखत नहीं होना पैना है, कोई रैप्चर नहीं। 1906 जिन्हें ने मन्निया उस दौर में बचे है, वो तो पहला जिन्हें वेल्जली सी बचे है, वो तो पहला जिन्हें लूथर सी बचे है, वो तो पहला बैप्टिस्ट बचे है, सारे उस योग ले। लेकिन आज तो दौर खत्म हो चुका। आज जो है असि आज इतने नहीं है, इतने पेंटिकाल से आज तो असि दाने थे, आज इतने दाने ले जाने। एक तो पता कि जो कणक पक दिया की हुंदा, तने दा पत्ते दा सारा जीवन दाने खिंच लेंगे, बाकी मुर्दा है, बाकी मर जाते, सारा जीवन दाने आ गया। दाने बीजे गए, दाने वापस आ गए। और यही यीशु मसीह ने क्या लूका 8:11 स्वर्ग का राज है। यही उन्हें क्या किसान ने खेत च बीजिया बीज और वादा फूलता गया। आमीन। आज ये लिखत है वचन, क्योंकि जो वचन होगा फिर तुहाडियां कलमां इत्थे लंबियां नहीं हो सकन। जे तुहाडे को वचन है इत्थे एक दाड़ी नहीं कली हो सकदी। तुम सोचते कि यीशु मसीह दियां कलमां हो गया घूमूंगा, हो सकता है? जो नहीं हो सकता फिर तुसी किद्दां है? नहीं हो सकता फिर तुसी किद्दां है? मतलब उल्टे है। यीशु मसीह आज गुत जे इत्थे रख के घूमदे आ, तुसी सोचदे हो पसंद करदा? लोग कहंदे दिल साफ चाहिदा है। दिल किद्दां साफ है? यीशु मसीह ने क्या जो दिल दे विच आ ओही तो बाहर होंदा। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਾਂ, ਤਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿਲ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, देखदा दिल नु, जो दिल दे विच आ वो चेहरे ते हुंदा। आज मैं जिदा ने कपड़े पाए आ, आज जिदा ने मेरे बाल आ, और जिदा दे तुसी हो आज, ये क्यों आ? क्योंकि तुहाडे दिल चो ख्वाहिश है। दिल दी बाइबल च लिखिया जदों सोच गर्भणी हुंदी आ काम नू जन्म दिंदी है, और ये सोच कित्थे उठदी है? दिल च। अरे जो तुसी हो इसलिए हो, बाइबल च लिखा क्योंकि तुम दिल च हो। बाइबल च लिखा जो बंदा है इसलिए क्योंकि दिल च है। अरे जे कोई तुहानू ये कहे कि दिल साफ होना चाहिए, जो मर्जी करी जाओ, उसको वचन है नहीं, उसको वरदान तो हो सकता है, वचन नहीं। आज वरदाना तो ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है वरदाना दी शैतान नकल कर लेंदा, वो चानन दा रूप उठा लेंदा है। और लिखा कि हो सकता चुने हुए भी भलावे च पै जाण। मत्ती 24:24 झूठे मसीह बसाखी ते उठणगे और भरावे च पौणगे, बाइबल कह रही है। लेकिन जिनको वचन है, यीशु मसीह ने शैतान वचन नाल हराया। जिहड़े शैतान उन्हां लड़न लई आया, यीशु मसीह ने रोटियां बना सकदा, भुखा सी। शैतान ने कहा तू भुखा, पत्थरां नूं कह रोटियां बन जाण, लेकिन उन्हें नहीं बनाईयां। क्यों? जो उन्हें वचन दस्या, उन्हें कहा आदमी मेरा रोटी नाल नहीं जींदा। यीशु मसीह ने शैतान नूं वचन नाल दित्ते, ये दस्सण लई कि उहदे पुत्र पुत्रियां नूं शैतान नूं जितण लई किसी वरदाना दी लोड़ नहीं, वचन दी लोड़। इले अज दे लई ये लिखत है वचन दे उत्ते वापस आओ। प्रभु तुहानू बरकत देवे। और जे तुहाडे सवाल होण, गलबात होवे, ओदा स्वागत है। मैं छोटी जी प्रार्थना करनी चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्नवाद होवे। प्रभु याद तेरे पवित्र आत्मा दी प्रेरणा दे नाल तेरे बच्चों ने प्रभु दोषी ठहराने नहीं पिता दे। तू मेरे हृदय नूं जानदा सिर्फ झंझोड़न लई प्रभु, सिर्फ झंझोड़न लई, ताकि इन्हां अज दियां दिनां दियां लिखतां लई जागण। और अज तेरी वचन की कह रहा है, अज कितनी शुद्ध और पवित्र जिंदगी जीण लई बाइबल दियां लिखतां हां प्रभु जानन, सिर्फ उन्हां दे भले लई प्रभु मैं क्या है, और जिस तरह पवित्र आत्मा ने बोलिया है वो उसी तरह कबूल कर सकें। और ये वचन 100% फल लेके आवे। तेरा वचन कभी व्यर्थ वापस नहीं मुड़दा, इसलिए अपने काम नूं करेगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीज भाई और बहनों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो गया है, समय ज़्यादा हो गया। अभी हम गीत नहीं गाएंगे, गीत को कट ऑफ करेंगे और आखिर में लास्ट में दुआ करेंगे। खुदा के दास पास्टर भट्टी साहब जी दुआ करेंगे। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। खुदा के दास पास्टर RS भट्टी जी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए सारे अपनी अखन बंद कर दें।
सिरा पे चढ़ना चुकावांगे, दुआ करेंगे। प्यारे जिंदा जलाली मेहरबान बाप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी जी तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ करते खुदावन आज दी इस इबादत को प्यारे प्रभु जी तुसीं शुरू तो लैके आखिर तक अपने हथों में चलाया ताड़ी महिमा होवे ताड़े नाम नूं जलाल मिले पिता परमेश्वर और ताड़े नाम दी जय जयकार हो प्यारे खुदावन तुसीं महान ते कुदरत वाले खुदा पिता परमेश्वर सब पुत्र बड़ी कृपा चाहने खुदावा सब पुत्र रहम चाहने प्यारे खुदावन ताड़े नाम नूं जलाल मिले ताड़े नाम दी जय जयकार पिता परमेश्वर खुदावन खुदा तू महान ते कुदरत वाला खुदा पिता परमेश्वर आज अपने लोगों को बहुत बरकत दो बड़े आशीष दे प्यारे प्रभु जी तेरा शुक्र कर दे ताड़ी तारीफ कर दे खुदा बाप प्यारे खुदावन जिन्हें तेरे बच्चे बैठे खुदावन तेरी हाजिर अदास ना जान खुदावन बल्कि खुदा खुदा आशीष और बरकत लेके जान ताड़े नाम जलाल मिले प्यारे खुदावन और बाकी सारा समा खुदावन इस इबादत का ताड़े समर्पित जिदे दिने दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह का सिला से आमीन।